12 मार्च की सुबह आकाशीय ओले से बर्बाद हुए किसान। जी हाँ, ये तस्वीरें हम उत्तर प्रदेश की दिखा रहे हैं, आजमगढ़ की दिखा रहे हैं। किस तरह से खेत में हरियाली वाली फसलें हुई बर्बाद। 4 दिन पहले सपनों को सजाती ये फसलें, किसानों की चेहरों की मुस्कान बढ़ाती ये फसलें, मोछों पर ताव देती ये फसलें हो चुकी पूरी तरह बर्बाद। किस तरह से फसलें बर्बाद हुई हैं उसका हम सीधा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो फसल गेहूं, चना, मटर, जो भी फसलें आप हमारे सामने पड़ी हैं, कैमरे की नज़र में पड़ी हैं, उसको हमने आप तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया। देखिए, ये गेहूं की फसल है। ये गेहूं की फसल इस तरह से पलट चुकी है, गिर चुकी है, जैसे लगता है कोई पटरी लेकर उस पर दौड़ चुका हो, दौड़ लगाया हो। देखिए, पूरी तरह से फसल सो चुकी है और यही फसल किसान की जान होती है, शान होती है। पूरे वर्ष के खर्चे होते हैं और किसान इसी पे बहुत उम्मीद करके पूरी लागत, मेहनत, पसीना बहाकर किस तरह से अपने फसल को सजाता है, ये आप बड़े अच्छे से जानते हैं। उसके बाद जो ये नज़ारा सामने आया, प्रकृति का प्रकोप जिस तरह से किसानों पर टूटा है, जिस तरह प्रकृति किसानों पे बरस चुका है, ये किसानों के दर्द की बात है, किसानों के दिल की तिलमाहत है। ये देखिए, अरहर की फसल हम दिखा रहे हैं, जो तिलहनी फसल है, किस तरह से ये भी पूर्णतः बर्बाद हो चुकी है 12 मार्च के ओले से। देखिए किस तरह की ये जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आजमगढ़ की तस्वीरें हैं। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि किस तरह से फसलें बर्बाद हुई। दिखा रहे हैं कि चना फसल भी पूर्णतः बर्बाद हो चुका है। जी हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ा कवरेज रहा है जीजीएस न्यूज़ 24 का। किसानों के हालात को लेकर किसान पूर्णतः टूट चुके हैं। उनके जो है अब इस समय फसल काटने का समय आने वाला था और इस समय पूरी लागत के बाद अब प्रतीक्षा कर रहे थे कि आने वाले दिन में उन्हें अच्छी उपज मिलेगी, अच्छे फसल मिलेंगे, जिससे उन्हें अच्छे पेमेंट मिल सकते हैं, उनकी पूरी खर्चा चलेगा और अच्छी स्वास्थ्य की कामना करते थे। लेकिन आखिर जब ये फसल पूर्णतः बर्बाद हो चुके हैं, वो फिर अपने आपको कैसे संभालेंगे किसान, कैसे? ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या। देखिए कि पूरे खेत के फसल गेहूं के सो चुके हैं और ये एक जगह की तस्वीर नहीं है, पूरे क्षेत्र में हर जगह यही हालत है गेहूं की, क्योंकि गेहूं की बालियां अपने आप में सब गेहूं के ले चुकी थी। ऐसे में जब ओला पड़ा तो सब के सब जमीन पर धराशायी हो गए। ये आजमगढ़ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए आप किस तरह से हर खेतों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से फसल बर्बाद हो चुकी है। गिना चुना कुछ ही फसल जो है बचे हैं। ये 12 मार्च का जो काला दिन आज के जो है किसानों पे पड़ा है, ये अपने आप में एक काला दिन ही कहा जा सकता है। देखिए किस तरह से पूरा फसल बर्बाद हो चुका है और इससे हर एक किसान परेशान हुआ है, चाहे वो छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, सबके ही फसल पर ये बराबर प्रहार हुआ है। देखिए हर तरह से फसल पूर्णतः बर्बाद हुए हैं। रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि अखिलेश तस्वीर है, ये पलना आजमगढ़ की तस्वीर दिखा रहे हैं। अखिलेश मिश्र की रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि अखिलेश मिश्र पलना लालगंज से किस तरह से उन्होंने कवरेज किया है और आप तक पहुंचाई है तस्वीर कि वहां भी फसल पूर्णतः बर्बाद हो चुके हैं। तो जगह की तस्वीरें दिखाएंगे और ये जो पूरा है, अब देखिए किसान क्या दिखा रहे हैं। ये हाथों में ओला लिए हैं। क्या खाएंगे हम लोग साहब? विनोद कुमार सिंह है, ऐरोली लालगंज से रहने वाला हूँ। रात को भारी बारिश के साथ में ये पत्थर पड़े हुए हैं, जिससे हमारी पूरी फसल एकदम बर्बाद हो गई है। कुछ भी नहीं बचा है, चना, गेहूँ, मटर सब कुछ खत्म हो गया है। हाँ, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। हाँ, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, कुछ मदद करे हमारी। हाँ, पूरी साल भर की लागत हमारी एकदम ख़त्म हो गई है, कुछ भी नहीं बचा है। हमारे घर में भी नहीं है, खेत में सब खत्म हो गया है। हाँ, हम लोग क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? रात में जो ये प्राकृतिक प्रकोप हुआ बर्फबारी का,
इससे फसल का कम से कम 90% गेहूँ, चना, मटर, सरसों, प्याज, लहसुन एकदम लग रहा है जैसे कोई हंसिया लगा कर काट के खेत में बिछा दिया है। किसानों की पूरी लागत डूब गई है। यदि सरकार इस पर चेती नहीं तो किसानों के लिए आत्महत्या के अलावा और कोई दूसरी सूरत नहीं बचेगी। मिश्रा ग्राम मैरौली निवासी रात में भारी बारिश में ओलावृष्टि होने के नाते सारी फसल का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि सरकार उस पर आकर के ध्यान दे, इसलिए कि गेहूँ, चना, मटर, सरसों, सब्जी इत्यादि जितनी भी फसल रही है वो सारी फसलें एकदम बिल्कुल नष्ट हो गई। एकदम खेत में पूरा ओलावृष्टि होने के नाते एकदम समाप्त हो गया है। सरकार से अनुरोध है कि वह उस पर विशेष ध्यान दे और उसको भरपाई करने की कृपा करे, नहीं तो हम किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा और उससे पूरे परिवार का भरण पोषण होना असंभव है। यह दूसरी तस्वीर दीदारगंज की दिखा रहे हैं, आजमगढ़ की दिखा रहे हैं। डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह की रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरह से तूफान से सिर्फ फसलें ही नहीं बल्कि घर द्वार सब बर्बाद हुए। किसानों के कुछ तो मकान ऐसे गिर गए जैसे लगता है कि बुलडोजर लगाकर उसे ध्वस्त किया गया हो। ये दीदारगंज की तस्वीर दिखाएं। देखिए, छप्पर का पता ही नहीं चल रहा है कि बहुत से घरों से छप्पर इस तरह से गायब हुए हैं जैसे किसी ने उठाकर जमीन पर सुता दिया हो। देखिए, दीदारगंज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह जी की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद साहिद। मेरा नाम मोहम्मद साहिद। ग्राम मुजफ्फरपुर, डाक खाना दीदारगंज, फूलपुर तहसील। हमारे क्षेत्र में चक्रवर्ती तूफान आया, बहुत सैकड़ों सब घर बर्बाद हो गए, सैकड़ों पेड़ गिर गए, सब फसल बर्बाद हुई है कि नहीं? फसल बर्बाद हो गई, फसल बर्बाद हो गई, सब घायल कितने लोग हुए हैं? घायल हो गए, 8-10 लोग हो गए घायल। मौके पर अधिकारी आए? अधिकारी आए, गए। दीदारगंज थाने पर तो कोई आया नहीं? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया।